हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि आप अपना पेपर एग्जामिनेशन हॉल में किस टाइप से अटैम्प्ट करें कि आपके पेपर में अच्छा स्कोर करने में वो आपकी हेल्प करे और आपका जो पेपर है वो सही टाइम पे ख़त्म भी हो जाए। ये ना हो कि आपका जो टाइम लिमिट है वो भी आपकी निकल जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब से आपने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से आप पहली बार मतलब कॉलेज के अंदर जाकर एग्ज़ाम देने वाले हैं। उससे पहले अब तक आपने ओपन बुक एग्ज़ाम दिए हैं, जो ओबीई आपके एग्ज़ाम होते थे वो दिए हैं आपने। बट अब आपको इसमें कैसे अटैम्प्ट करना है, वैसे तो आपने बहुत टाइम से मतलब बोर्ड के भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, बट आप इसमें आपको कॉलेज के जो पेपर हैं उसमें आपको किस टाइप से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते थे उनसे बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो मैं आपको पहली टिप्स ये देना चाहूँगी कि आपको पहले जो पेपर आपको मिलता है तो उसमें आपको 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो आप उसमें ये मत सोचना कि हाँ, मैं इन 15 मिनट में इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और या तो मैं जो मुझे आता भी होगा वो भी मुझे नहीं आएगा, या नहीं आते हुए क्वेश्चन को देखकर मैं घबरा जाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना, आपको फर्स्टली उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे 8 में से आपको कौन से 6 क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो आपके पास इस बार जो पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस के मतलब ऑप्शंस दिए जाएंगे कि हाँ, इन मतलब 8 में से पहले 8 में से 6 करने होते थे या 8 में से 5 करने होते थे, बट आपको शायद अब 10 में से 6 करने हो। इस टाइप से ज़्यादा वैराइटीज़ दी जाएंगी आपको इस बार पेपर में। आपको पता भी होगा कि आपको ज़्यादा जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं और साथ साथ आपको 3.5 घंटे भी दिए गए हैं। पहले होते थे 3 घंटे दिए जाते थे पेपर के लिए, बट इस बार आपको क्या किए गए, 3.5 घंटे दिए गए हैं। तो आपको ये होगा कि अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मुझे उन क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में से कौन से 6 क्वेश्चन करने हैं या उन 10 क्वेश्चन में से कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए उन 15 मिनट में आपको क्या करना है, इन जो 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होंगे उनको एक बार अच्छे से पढ़ना है। फिर थर्ड टिप्स ये है आपके लिए कि जब आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ, आपको 6 क्वेश्चन ये करने हैं, उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपको पहला क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट करना है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा अटैम्प्ट करना है। उन 6 क्वेश्चन में से आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करेंगे, तो आपको पहले ये करना है। जो थर्ड टिप्स में आपको ये सोचना है। उसके बाद आपको ये पता ही है कि अगर जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा पहले आप उसी को अटैम्प्ट करें, क्योंकि एक तो आपको उसमें कम टाइम भी लगेगा और आपको वो अच्छे से क्वेश्चन आता होगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके और उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे जो आप अगर क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो टीचर अगर पढ़ेगा, कोई भी पेपर स्टार्ट करेगा चेकिंग करना, तो एक टीचर पे भी अच्छा इंप्रेशन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो उसी टाइप का एक आपके क्वेश्चन पे भी जो टीचर का इंप्रेशन होगा वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए आप उसको उन क्वेश्चन से स्टार्ट करना जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता हो। टिप्स 4 आपके लिए ये है कि आप जो टाइम लिमिट आपको मिलती है, आप जैसे कि आपको 3 घंटे मिलते हैं, पहले आपको 3 घंटे मिला करते थे, बट इस वाली जो पेपर है, जो इस बार पेपर होंगे 4th और 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के, उसमें आपको 3.5 घंटे मिलने वाले हैं। तो आप उस 3.5 घंटे को इस टाइप से क्वेश्चन के फ्रेम में डिवाइड करें ना कि आप एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देते हैं। जैसे कि पहले अगर आपके 3 घंटे के पेपर होते थे तो आपको एक क्वेश्चन का आधा घंटा मिलता था कि हाँ, अगर आपके 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा मिलता था। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को पहले फ्रेम कर लें कि हाँ, इस क्वेश्चन को आप कितने मिनट आपको इस क्वेश्चन पे देने हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेते तो एक तो आपको ना ही टाइम वेस्ट होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, आपका टाइम मतलब आपके टाइम लिमिट में ही हो रहा है और आपको ऐसा नहीं होगा कि एंड टाइम पे आपके जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा भी नहीं होगा, आपको इस सिचुएशन से भी बच पाएंगे आप, अगर आप इस टाइप से अगर अपने क्वेश्चंस को टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता होगा तो आप ये कोशिश करना कि जितना क्वेश्चन में जितना आपको टाइम लगाना चाहिए उससे कम से कम 5 मिनट पहले आप जो अच्छे से क्वेश्चन को आता होगा, क्योंकि आपको उसमें ना तो सोचने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी और आप उसको मतलब कंप्लीटली अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो उस क्वेश्चन में आपको कम से कम टाइम देना है, जिससे कि अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा जिसमें आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें आप उस टाइम को क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए आपको इस स्टेप से भी ये चीज़ बनाकर लेकर चलनी है शुरू से, जब एग्ज़ाम आप करने बैठे। टिप्स 5 ये है कि जब आप अपने पेपर करने बैठें तो उस टाइम आपको ये नहीं करना कि जो क्वेश्चन मतलब आपको आता है तो आप उसमें लिखे जा रहे हैं।
आप उसी क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। जितने जितने मार्क्स का वो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप उतने ही मार्क्स का उसको आंसर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है और आपका ऐसा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उसको लिखते रहते हैं इमोशंस में बहकर, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिखते रहते हैं, तो इट्स नॉट बेटर फॉर यू, क्योंकि आपका एक तो टाइम भी वेस्ट होगा और आपको जो क्वेश्चन, अगर जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आप उस उतना टाइम दे भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और हाँ, कई कई क्वेश्चंस के ना ऐसे दे दिए जाते हैं, मतलब वो कर दिए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ना 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको दे दिया जाएगा कि हाँ, वैश्वीकरण को परिभाषित करें और फिर उसके आर्थिक आयाम, मतलब फिर सेकंड जो ए पार्ट कर दिया कि वैश्वीकरण को परिभाषित करें, फिर बी पार्ट कर दिया आपको कि उसके आर्थिक जो आयाम है उसके बारे में डिस्कस करें। तो इन क्वेश्चन में भी ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट टू पॉइंट उसमें आपको मार्क्स लिखे होते हैं। तो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन आपसे ए जैसे पार्ट जो पूछा है, आप उसको उतने ही एक्सप्लेन करें और फिर ऐसे जो बी पार्ट है उसको जितना मार्क्स का पूछा आप उसको उतना एक्सप्लेन करें। और साथ साथ जो आपके ये जो दोनों पॉइंट है ना, आप उसको इकट्ठे करें। ये ना करें कि पहले ए कर दिया और फिर बाद में आप ए बी कर दें। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब ए और बी पार्ट एक साथ रहते हैं ना, तो टीचर को चेक करने में भी आसानी होती है और आपके दिखने में जो पेपर है वो भी अच्छा लगता है। और जो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताएं, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं आपको एक और टिप्स ये देना चाहूँगी कि जब आप अपने पेपर को करते हैं तो कई स्टूडेंट की है ना ये चीज़ होती है ना कि कई स्टूडेंट सोचते हैं ना कि अगर हमसे 5 करने को बोला गया है या 6 करने को बोला गया है, तो कई बच्चे क्या होते हैं ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देते हैं, कि सोचते हैं ना कि टीचर को पता नहीं चलेगा और टीचर हमें इसमें भी मार्क्स दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता, टीचर को आसानी से पता भी चल जाता है। और वो टीचर, अगर आपने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए, मान लो आपको 5 करने थे, आपने 6 क्वेश्चन कर दिए, तो जो छठा क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है ना कि फिर टीचर है ना, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इस क्वेश्चन को चेक करे या उस क्वेश्चन को चेक करो। मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था और आपको सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता था, बट टीचर ने क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन को ना चेक करके जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको प्रायोरिटी दी। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो मार्क्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आता था और सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं आता था तो आप उसको अच्छे से थोड़ा ना लिख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका मार्क्स डिक्रीज होगा और इससे आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होने वाला। तो इसका भी आप ध्यान रखें कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें एग्जाम के अंदर। तो जो मैंने आपको ये जो 5 पॉइंट्स बताए हैं, मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि पहले मैंने आपको बताया कि अपने 15 मिनट को जो यूटिलाइज़ किस टाइप से करें, कि जो उन 15 मिनट्स में आप अपने पेपर को अच्छे से एक बार क्या कर लें, रीड आउट कर लें। ऐसा ना सोचें कि हाँ, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप मतलब एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाएंगे। इस टाइप से ना सोचकर आप पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से रिपीट कर मतलब पढ़ लें। और फिर सेकंड टिप्स ये थी कि जब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिए तो आप एक बार वो कर लें कि हाँ, आपको इन 8 क्वेश्चन में से कौन से 6 क्वेश्चन करने हैं, या 8 क्वेश्चन में से कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं, या 10 क्वेश्चन में से कौन से 6 क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप से एक इमेजिनेशन बना ले कि हाँ, आपको इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद थर्ड टिप्स ये थी कि आप पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा पहले आप उसे अटैम्प्ट करें। फिर फोर्थ टिप्स में मैंने आपको ये कहा था कि आप क्या करें कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो टाइम लिमिट है उसको मतलब डिवाइड कर लें, कि जो टाइम है आपके पास उसमें आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, आप उस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या कर लें, डिवाइडेड कर लें। फिर फिफ्थ टिप्स आपकी ये थी कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। मतलब क्या ना करें कि कई कई बच्चे होते हैं कि एक क्वेश्चन उनको आता है ना तो उसी में ही अपना क्या कर लेते हैं, पूरा टाइम मतलब लिखते रहते उसी को लिखते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि हाँ, मुझे बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो आप ऐसी गलती ना करें अपने पेपर के टाइम पे। तो अगर आपको ये मेरी जो वीडियो ये ऐसे वीडियो है ना, जितने भी बच्चे होते हैं, मान लो कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, आप चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती हैं। तो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि जो आपके फ्रेंड्स हैं ऐसी मिस्टेक ना करें पेपर के अंदर, जिनसे उनका जो पेपर है वो छूट जाए या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।